गाइस यूपीआई तो आप इस्तेमाल करते ही होंगे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, आजकल तरह तरह के मार्केट में एप्लीकेशन आ चुके हैं और यूपीआई का इस्तेमाल बड़ा आसान है। बहुत आसान तरीके से हमारा पेमेंट हो जाता है। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ा क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि यूपीआई से फ्रॉड किस प्रकार से होता है, लोग किस तरीके से इस फ्रॉड से बच सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोगों के साथ यूपीआई से फ्रॉड हो रहा है। जी हां, पहले आप सुनते थे कि डेबिट कार्ड से फ्रॉड होता है, ओटीपी पूछते हैं, लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड चल चुका है जिसमें यूपीआई से फ्रॉड हो जाता है। देखो वैसे तो यूपीआई इतना सेफ है कि जब तक आप पिन नहीं डाल देते हैं अपना, तब तक कोई फ्रॉड नहीं कर सकता है। लेकिन आप खुद पिन डाल देते हो और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, आपको बाद में मालूम चलता है कि भाई हमारे साथ तो फ्रॉड हो चुका है। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लोग किस प्रकार से यूपीआई से फ्रॉड करते हैं, आपको उन सबसे बचना किस प्रकार से। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो देखिए गाइस, यूपीआई में अगर मैं बात करता हूं फ्रॉड की, लोग किस प्रकार से फ्रॉड करते हैं, तो उनमें पहला तरीका आता है रिक्वेस्ट सेंड करने का। आजकल बहुत सारे लोग आपको कॉल करते होंगे, कई बार आपके पास कॉल आया होगा कि मैं आपका मामा बोल रहा हूं, मैं आपको फूफा बोल रहा हूं, चाचा बोल रहा हूं, मैं अभी बाजार में हूं, मेरे पास कुछ पैसा है तो मैं आपको सेंड कर रहा हूं। और वो बोलता है कि मैं मर्चेंट से पेमेंट करा रहा हूं, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। आप क्या करते हो, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हो, अपना पिन डालते हो और यहीं पर आपके अकाउंट से पेमेंट कट जाता है और सामने वाले व्यक्ति को पेमेंट पहुंच जाता है। इसका मतलब यह होता है कि दूसरे वाले व्यक्ति ने रिक्वेस्ट सेंड की आपको, तो भाई इतना पेमेंट मुझे आपसे लेना है। ये यूपीआई का एक फीचर है और आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके पिन डाल के वेरीफाई कर देते हो, तो यहां पर आपका पेमेंट हो जाता है और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। इसके अलावा आजकल कई सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं OLX वगैरह से, तो कई फर्जी लोग होते हैं जो सस्ते प्रोडक्ट देते हैं। 20,000 का लैपटॉप बोलेंगे 5,000 में दे रहा हूं, मैं आर्मी का ऑफिसर हूं, कहीं ये हूं वो, दुनिया भर की बातें बताएंगे आपको। आपको लगता है यार इतना पैसे वाला आदमी है तो दे भी दे। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि हम मर्जेंट पेमेंट लेंगे तो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, इसके बाद पेमेंट होगा। और कई सारे लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं और उल्टी सीधी रिक्वेस्ट आने पर भी उसको एक्सेप्ट कर देते हैं। तो कभी भी ध्यान रखना है आपको कि अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं आपके अकाउंट में पैसा डाल रहा हूं और आप उसको नहीं जानते हैं, तो ऐसी गलती कभी मत करना। ये एक क्राइम भी है वैसे, अगर फर्जी पैसा आ गया तो आप बुरे फंसोगे, आपके ऊपर कई सारी धारा लगेगी, पुलिस पकड़ेगी, कोर्ट में केस चलेगा, लेकिन वैसे भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो यहां पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई व्यक्ति आपको पेमेंट सेंड करता है तो आपके लिए किसी प्रकार के पिन की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप पेमेंट किसी को सेंड करते हैं, यूपीआई में पिन आपको तभी डालना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति पेमेंट आपको भेज रहा है तो उसमें यूपीआई पिन की आवश्यकता नहीं होती है। वो चाहे कोई सा भी पेमेंट हो, चाहे मर्जेंट पेमेंट हो, चाहे उसने आपको डायरेक्ट फोन पे से किया हो, चाहे क्यूआर कोड स्कैन करके किया हो, किसी प्रकार का पेमेंट आपको सेंड हो रहा है, उसमें आपको पिन वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। ऑटोमेटिक पैसा आपको रिसीव हो जाता है, हिस्ट्री में आप चेक कर सकते हैं। तो पहला यहां पर फ्रॉड होता है रिक्वेस्ट से। बहुत सारे लोगों के साथ इसी प्रकार फ्रॉड हुआ है जिसमें लोग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि रिक्वेस्ट अगर किसी की आ रही है तो उसको डिक्लाइन कर देना है, लेकिन एक्सेप्ट तो कभी करना ही मत। चलिए बात करते हैं हम सेकंड तरीके की। देखिए सेकंड तरीके में जो यहां पर खेल होता है वो होता है मोबाइल नंबर से। कई सारे लोग होते हैं जो किसी पर भरोसा करते हैं, अपना रिश्तेदार हो गया या कोई घर का व्यक्ति हो गया, तो वो क्या करते हैं कि अकाउंट खुलवाते समय अपना मोबाइल नंबर नहीं देते हैं और सामने वाला व्यक्ति जो साथ में गया अकाउंट खुलवाने के लिए वो अपना मोबाइल नंबर दे देता है। उन्हें लगता है इससे क्या हो रहा है, लेकिन मोबाइल नंबर से सामने वाला व्यक्ति आपके अकाउंट का यूपीआई चला सकता है और यूपीआई से सारा अकाउंट भी खाली कर सकता है। तो ऐसे में अगर आपके अकाउंट का मोबाइल नंबर किसी ने लिंक कर लिया या अकाउंट खुलवाते समय उसने अपना मोबाइल नंबर दे दिया, तो भाई आप बुरे फंसोगे, यहां पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई यूपीआई चलाने के लिए डेबिट कार्ड लगता है, हम डेबिट कार्ड देंगे ही नहीं। तो देखो, जब उसके पास मोबाइल नंबर है तो वो आपके नेट बैंकिंग वगैरह भी चला सकता है। आजकल आधार कार्ड से भी नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग चल जाता है अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो। और मोबाइल बैंकिंग के अंदर आपका डेबिट कार्ड ही वर्चुअली शो हो जाता है और उससे वो यूपीआई चला सकता है। तो कभी भी ध्यान रखना, आपको अकाउंट खुलवा रहे हो या पहले से अकाउंट पड़ा हुआ है तो चेक करो उसमें मोबाइल नंबर है कि नहीं है। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो अपना खुद का मोबाइल नंबर लिंक कराओ, और अगर आपने अपने किसी जान पहचान के आदमी का या किसी रिलेटिव का मोबाइल नंबर दिया है अपने अकाउंट में तो आज ही उसको डीलिंक करा दो और अपना मोबाइल नंबर लिंक करा लो। काफी सारे ऐसे केस देखने को मिलते हैं जिसमें उनका अकाउंट खाली हो जाता है और उनको एसएमएस तक नहीं आता है, क्योंकि मोबाइल नंबर किसी और का लिंक है तो पूरा कंट्रोल भी उस पर उसका ही रहेगा। देखो वैसे तो यूपीआई में जब तक आप पिन नहीं डालते हो खुद से, तब तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकार ने
यूपीआई को इतना सेफली बनाया है कि इसमें यूपीआई पिन के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। यूपीआई पिन डालना ही पड़ेगा आपको। तो इस तरीके की सर्विस उसमें है पहले से, लेकिन फिर भी कई सारे लोग रिक्वेस्ट ले लेते हैं और उसको एक्सेप्ट कर देते हैं, इसलिए उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। बाकी देखो यूपीआई में बहुत जल्दी अब फेस स्कैनिंग और फिंगरप्रिंट स्कैनिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आरबीआई इसकी तैयारी कर रहा है और फ्यूचर में आपको फेस स्कैन और फिंगरप्रिंट स्कैन करके पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें क्या करना होगा हमारे लिए, पिन की जगह फिर अपना आंखों से फेस स्कैनिंग करना होगा या फिर हमारे अंगूठे को लगा करके हमको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप आधार कार्ड बनवाते समय अपना फिंगरप्रिंट लगवाते हैं, उसी प्रकार से आपका यहां पर यूपीआई पेमेंट भी आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट लगाने से हो जाएगा। तो जिससे थोड़ा सा यहां पर आदमी सतर्क हो जाएगा और आप भी थोड़ा सतर्क रहिएगा। और जो आपके आसपास लोग हैं जिनको आपने बताया है कि यूपीआई किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, तो आप उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उन लोगों की बड़ी मेहनत की कमाई बच सके और फालतू के ठग लोग इस तरीके से आपको ना लूट पाएं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है, वीडियो पसंद आते हैं, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय आपको इसी प्रकार जानकारी हम लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।